दुखद है कि यहां पर कुछ तालिबान को समर्थन करने वाले लोग भी पैदा हो गए हैं। और याद करना, यह समाजवादी पार्टी का वह चेहरा है जो महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, हिंदू विरोधी है और बच्चों के भी विरोधी है। तालिबान किस प्रकार की बर्बरता ढा रहा है अफगानिस्तान में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन किस बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा तालिबान का समर्थन किया जा रहा है। और इसीलिए कहा गया कि जो भारत विरोधी गतिविधियों में, महिला विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों का समर्थन करेगा, कानून के दायरे में ला करके बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार तो हमेशा से हर कार्यकर्ता के लिए, हर नागरिक के लिए एक रहा है। हमारा कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ चलता है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। हमने अपनी स्वयं की उपासना विधि को जब आवश्यकता पड़ी राष्ट्र धर्म के लिए, तो एक ओर रख करके राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अवसर मिलने पर भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और उनको प्रश्रय देने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन जब तक मोदी जी का आशीर्वाद और उनका नेतृत्व देश को है, आप निश्चिंत होकर के रहिए, भारत के अंदर कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, विकास हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाएगा। इस विकास से ही हर एक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली आएगी। कहीं सड़क, कहीं बिजली, कहीं पानी, कहीं आंगनबाड़ी भवन, कहीं चिकित्सालय का भवन, कहीं आईटीआई, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं इंटर कॉलेज। जहां जिस चीज की आवश्यकता होगी, हम लोग उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कोरोना के दौरान विपक्षी दलों के लोग घरों में बैठ करके मौज मस्ती कर रहे थे, ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित होकर के कार्य कर रही थी। जनधन अकाउंटधारी जितनी माताएं थी, उनके बैंक खाते में पैसा देने का मामला रहा हो, किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए किसानों के खाते में पैसे की बात रही हो, निराश्रित दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसा देने का मामला रहा हो, या फिर स्ट्रीट वेंडर हो, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले हो, प्रवासी कामगार और श्रमिक हो, इनको भरण पोषण भत्ता, यह सब कार्य कोरोना के दौरान किया गया। फ्री में उपचार की व्यवस्था भी की गई और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि
संकट के समय में हर गरीब को फ्री में राशन भी मिलना चाहिए। यह काम भी केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आखिर पिछली सरकारें क्या कर रही थी? ये काम कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने क्यों नहीं किया? क्योंकि गरीब उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, किसान उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, श्रमिक उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। गरीब को मकान मिले ये उनको अच्छा नहीं लगता था। हर गरीब के घर में शौचालय बने, नारी गरिमा की रक्षा हो, यह उन्हें अच्छा नहीं लगता था। हर गरीब के घर में विद्युत का कनेक्शन मिले, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था। हर गरीब को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ये वही प्रदेश है जो 2017 के पहले कोई गौ माता सुरक्षित नहीं रहती थी, और आज गौ माता को छेड़ने वाला व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता होगा। यही अंतर है। पहले भैंसा गाड़ी चलाने वाला भैंसावान अगर अपना भैंसा गाड़ी लेकर के शहर की तरफ कहीं देहात में कहीं जाता था, अगर 5 मिनट के लिए इधर उधर हो गया, इतने में भैंसा गायब हो जाता था। बैलगाड़ी वाले की बैलगाड़ी गायब हो जाती थी। लेकिन अब तो अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए गए, अब तो कोई गायब नहीं कर सकता। और यही तो परेशानी है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को, क्योंकि इनका धंधा बंद हो गया। इनको यही परेशानी है, धंधा इनका बंद हो गया। पहले बहन और बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। स्कूल के लिए निकले, कब कौन गुंडा किस बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दे, कब उसको उठा करके लेके चला जाए। और आज बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो दुर्योधन और दुशासन जैसी दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो कहा पुलिस की भर्ती निकलेगी, संभल के नौजवान को भी उसमें भर्ती मिलना चाहिए, और भर्ती में 20% बेटियों की भर्ती होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश पुलिस में 30,000 महिला आरक्षी बालिकाओं और बेटियों की सुरक्षा कर रही है। मिशन शक्ति के तीसरे चरण के कार्य के साथ जुड़ करके उन्हें कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिला पेंशन की योजना, दिव्यांग जन की पेंशन योजना, राशन की योजना और शासन की वे हर योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। चाहे वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, मातृवंदना का हो, हर एक योजना के साथ आज उन्हें जोड़ने का कार्य हो रहा है। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर है जहां जनता जनार्दन के लिए सरकार उनकी सेवा के लिए पलक पावड़े बिछा करके उनके साथ खड़ी है। उनके सुख में, उनके दुख में हर समय उनके साथ खड़ी है। एक समय वह भी था पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे, हम दुर्गा पूजा नहीं कर पाते थे, जन्माष्टमी नहीं मना पाते थे, शिवरात्रि का आयोजन नहीं हो पाता था, दीपावली और दशहरे के अवसर पर पहले से दंगे शुरू हो जाते थे। हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से होने चाहिए, और कोई विघ्न बाधा पैदा करेगा तो याद करना उसकी पूरी संपत्ति जब्त होगी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे। तो भाइयों बहनों, सरकार ने घोषणा की कि सरकारी संपत्ति, गरीब की संपत्ति, व्यापारियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो याद करना कि खानदान बिक जाएगा, 7 पीढ़ियां इस भरपाई को करते करते थक जाएंगी। इसलिए मत करो, दंगा फसाद मत करो, संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ, और करोगे तो फिर भरोगे भी। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे कितना शांतिपूर्ण ढंग से पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं।